पिछले हफ्ते एक ग्राहक ने मुझे फोन किया। चलो उसे रोहन कहते हैं। रोहन बेंगलोर में एक सफल टेक फर्म चलाता है। वह निराश था। उसने कहा, कुणाल, खबरों में कहा जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन मेरी होम लोन ईएमआई तो फिर से 40,000 रुपये बढ़ गई है। क्या हो रहा है? अगर आप यह देख रहे हैं तो शायद आपको उस ईएमआई को चुकाने की चिंता नहीं है, आपको इसकी अक्षमता की चिंता है। आपकी पूंजी ब्याज में क्यों बह रही है जब इसे आपके पोर्टफोलियो में संचित होना चाहिए। नमस्ते, मैं कुणाल हूँ ईपीके कैपिटल से। हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरबीआई की रेपो दर में बदलाव आपके रिटर्न को चुपचाप कैसे प्रभावित कर रहा है। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं आपको उन विशेष निवेश गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैं उच्च नेटवर्थ निवेशकों से देखता हूँ, यहाँ भारत में और हमारे एनआरआई दोस्तों के साथ विदेश में। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर जाल पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम विषय पर वापस चलते हैं। चलिए जार्गन को सरल बनाते हैं। रेपो दर बस वह लागत है जिस पर आपका बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। जब आरबीआई सिस्टम से पैसे निकालना चाहता है ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके तो वे दर बढ़ाते हैं। जब वे विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वे इसे घटाते हैं। सरल है ना? लेकिन यहाँ एक ऐसा पहलू है जो अधिकांश धनी निवेशकों को चौंका देता है, ट्रांसमिशन। यदि आपने अक्टूबर 2019 के बाद अपना होम लोन लिया है तो आप संभवतः ईबीएलआर व्यवस्था में हैं। यह पारदर्शी है। यदि आरबीआई दरें बढ़ाता है तो आपकी दर लगभग तुरंत बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एक पुराने आर्न पर बैठे हैं, मान लीजिए उस छुट्टी के घर के लिए गोवा में जिसे आपने 2017 में खरीदा था, तो आप अभी भी एमसीएलआर पर हो सकते हैं। यह एक लैग्ड संकेतक है। 50 लाख के आर्न के लिए 0.5% की वृद्धि एक छोटी सी बात है, लेकिन 5 करोड़ या 10 करोड़ के लग्जरी बंधक के लिए यह सालाना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आर 2.5 लाख से आरएस 5 लाख है। एक नए ईबीएलआर ऋण के लिए पुनर्वित्त करने से आप 2 वर्षों के भीतर एक नई कार की कीमत बचा सकते हैं। सच में, आज ही अपनी स्वीकृति पत्र की जांच करें। अब चलिए बदलाव करते हैं। अर्न आपकी बैलेंस शीट का केवल एक पक्ष है। चलिए संपत्ति पक्ष के बारे में बात करते हैं। चलिए निवासी भारतीय ग्राहकों के पैटर्न पर नज़र डालते हैं। गलती 1, रियल एस्टेट का अधिक भार। मैं ऐसे पोर्टफोलियो देखता हूं जहां 80% संपत्ति रियल एस्टेट में बंद है। समस्या, तरलता। मेरे पास 50 करोड़ का एक ग्राहक था, 45 करोड़ ज़मीन में था। जब एक बड़ा व्यापारिक अवसर आया तो वह समय पर तरलता नहीं ला सका, उसने सौदा खो दिया। फिक्स रियल एस्टेट संरक्षण के लिए है, इक्विटी विकास के लिए है। सुनिश्चित करें कि आपके पोर्टफोलियो का कम से कम 40-50% तरल वित्तीय संपत्तियों में हो। गलती 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की अनदेखी करना। एक घटती हुई आर्न पर एक लग्जरी कार खरीदना जबकि आपकी नकदी 6% एफडी में बैठी है। यह नकारात्मक आर्बिट्राज है। फिक्स, अगर आपका पोर्टफोलियो 12% उत्पन्न करता है और आपका कार लोन 9% है तो लीवरेज आपका दोस्त है। लेकिन खिलौनों के लिए कंपाउंडिंग संपत्तियों को न बेचें। दुबई, लंदन या बे एरिया से हमारे साथ जुड़ने वाले दोस्तों के लिए आपकी चुनौतियां अलग हैं और सच कहूं तो अधिक कठिन है। गलती 1, डॉलर ड्रैग की अनदेखी करना। आप 8% एनआरआई एफडी के लिए भारत में पैसे भेजते हैं, लेकिन आप सालाना लगभग 3-4% की मुद्रा अवमूल्यन को भूल जाते हैं। तो आपका 8% वास्तव में डॉलर के संदर्भ में 4% है। समाधान, भारतीय शेयरों में निवेश करें जो मुद्रा समायोजन के बाद 12-15% का लाभ देते हैं। गलती 2, गृहनगर पूर्वाग्रह। महंगे अपार्टमेंट खरीदना जिन्हें आप 2 साल में एक बार ही देखते हैं। ये 2% रिटर्न देते हैं और प्रबंधित करने में दुस्वप्न होते हैं। फिक्स, यदि आप भारतीय रियल एस्टेट चाहते हैं
तो REITs या AIFs पर ध्यान दें। ये तरल पेशेवर रूप से प्रबंधित होते हैं और आपको किराए के लिए किराएदार का पीछा नहीं करना पड़ता। गलती 3, पुनः पेट्रिएशन का दुःस्वप्न। पुनः पेट्रिएबल फंड्स को गैर पुनः पेट्रिएबल आय से अलग करना बाद में महीनों के कागजी काम को बचाता है। चाहे आप रेपो दर में वृद्धि का सामना कर रहे हो या $1 मिलियन का लेन देन कर रहे हो, लक्ष्य कभी केवल पैसे कमाना नहीं होता। ये दक्षता, संरचना और मानसिक शांति के बारे में है। EPK कैपिटल में हम आपकी संपत्ति की संरचना पर ध्यान देते हैं। क्या इसे एक ट्रस्ट में होना चाहिए? क्या आपकी आरण संरचना कर के लिए अनुकूलित है? अगर आपके पास एक जटिल पोर्टफोलियो है तो चलिए बातचीत करते हैं। कोई बिक्री का प्रचार नहीं, बस एक रणनीति सत्र यह देखने के लिए कि क्या हम आपकी विरासत को अनुकूलित कर सकते हैं। मैं कुणाल हूँ। चलो पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। अगले में मिलते हैं।